नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज का सेशन जो होगा वो कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि सीटेट में इस सेशन से आज की वीडियो से दोनों पेपर, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो या सेकंड शिफ्ट का पेपर हो, सीटेट का, दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है। ये यहाँ से क्वेश्चंस आती है अच्छा खास। और एज वेल एज बीएड जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें भी एक पेपर हमें ये पढ़नी है, जिससे मतलब पार्टिकुलर एक पेपर है, चाहे वो किस फर्स्ट ईयर में हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में होता है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में होता है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पेपर बीएड में पढ़ना है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनती है। तो आज के सेशन में मतलब आप अंत तक देखो ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड रिलेटेड एस्पेक्ट। तो पहले कंसेप्ट देखेंगे असेसमेंट क्या होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक चीज़ और, असेसमेंट को डिस्कस करने से पहले हम मेजरमेंट के बारे में आपको बताएंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, उसके बाद असेसमेंट कैसे आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसको इवैल्यूएशन की बात करेंगे। असेसमेंट का मतलब ही होता है आकलन, मूल्यांकन करना। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जब भी कोई बच्चा या हम, चाहे कोई भी अपनी लाइफ में जब सीखता है, लर्निंग ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जब लर्निंग के प्रोसेस में, सीखने की प्रोसेस में रहता है कोई भी आदमी, इंसान, व्यक्ति, बच्चा, तो उसमें अपने आप को परखना या फिर किसी दूसरे के द्वारा उसको जांचना, जैसे कोई मीडियम हो सकता है, चाहे वो एग्जाम्स हो सकता है, चाहे कोई ओरली इंटरव्यू हो सकता है, या पेन पेपर हो सकता है, ओरल हो सकता है, या अदर मेथड भी हो सकता है। किसी को इवेल्युएट करने का, किसी को असेस्ट करने का, मतलब उसको निरीक्षण करने का, जांचने का एक क्या होता है, मीडियम हो सकता है कि आपने कितना सीखा अभी तक, आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, और जितना सीखा उसमें से आपने कितना आपके पास दिमाग में अभी एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है। इस सारे को डिस्कस करेंगे। इसमें असेसमेंट यही होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ इस असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग असेसमेंट कितने पिलर्स पर टिके होते हैं, जैसे कॉग्निशन को, ऑब्जर्वेशन को, इंटरप्रिटेशन को, इस सारे को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट क्या होती है। ठीक है, आज के सेशन में ये सारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट है ना, टाइप्स ऑफ असेसमेंट को ही हम देखा जाए तो बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। इस पर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो आप लोग को बना कर दूंगा। नेक्स्ट जो पार्ट सेकेंड आएगा या पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड में आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट को, इसमें मतलब अधिगम के लिए, यानी फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग में उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको सबमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो और असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें इसको हम बता दें कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों साथ में अपना क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, दोनों का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर 1986 की जो पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, सारे में इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा है, डिस्कशन है। तो जो आपको मैं बता दूं कि ये इस पर बहुत ज़्यादा असेसमेंट एज लर्निंग पर फोकस किया जाता है। तो इस सारे को एक पार्टिकुलर अच्छे से नेक्स्ट एक पार्ट 2 करके वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उसी को टाइप्स ऑफ असेसमेंट में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्या होती है, असेसमेंट की प्रिंसिपल क्या होती है, यानी कंप्लीटली आज वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असेसमेंट है क्या, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स क्या है, असेसमेंट क्यों जरूरी है, उसकी नेचर क्या होती है। इन सारे को आज के सेशन में, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें एडुको क्लासेस के साथ और देखते रहें एडुको क्लासेस। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ, और लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो असेसमेंट जानने से पहले हम आपको बताया था कि मेजरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स न्यूमेरल से एक फिक्स
नंबर से क्या करते हैं, किसी को मेजर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी का हाइट या वेट की मैं बात करता हूँ, तो मान लेते हैं एक टेबल को अगर हाइट या वेट की मैं बात करता हूँ, तो आप उसको एक डिजिट, एक नंबर्स, एक न्यूमेरल फॉर्म में आप क्या बताओगे, चाहे वो 5.6 फीट हो या 60 केजी हो, इस तरीके से आप क्या करोगे, उसको मेजरमेंट करोगे। ठीक है ना। तो मेजरमेंट में आप ये कह सकते हो कि इसमें जो फिक्स्ड रहता है, यानी आप कह सकते हो कि पहले से असाइंड किया रहता है, पहले से फिक्स रहता है। मान लेते 6 फीट का टेबल है, अगर वो ऑलरेडी 6 फीट से बनाया गया है, ठीक है, तो किसी अननोन पर्सन को बोलेंगे मेजर करने को, पहले से तो जो जान रहा है उसको तो पता है कि टेबल 6 फीट का है, लेकिन दूसरा पर्सन भी उसको मेजर करेगा, जो नहीं जान रहा है उसको हम बोलें तो वो भी 60 फीट मेजर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से असाइंड किया हुआ है, पहले से फिक्स है ना। जो रूल्स पहले से बनाए गए हैं, जो मतलब ऑलरेडी आपको सारा कुछ मीट करके आपको दे दिया गया है, उसी को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट में एक चीज़ और जानेंगे कि मेजरमेंट एक कंप्लीटली, मान लेते हैं यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, आपके हाइट की बात करते हैं, आपकी वेट की बात करते हैं, तो ये तो आप डिजिट से शो करोगे। लेकिन किसी बच्चा को, इफ़ यू वांट टू मेजर द इंटेलिजेंसी ऑफ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी को आप मेजर करना चाहते हो, उसकी बुद्धि को मेजर करना चाहते हो, तो कैसे मेजर करोगे? वी कांट मेजर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। तो उसी सब को लिए मतलब ये मेजरमेंट जो था कंप्लीट प्रोसेस को शो नहीं कर रहा था, मतलब सारे चीज़ों को आप इसमें इनबिल्ट नहीं हो रहा था, इससे पूरी सही तरीके से इवेल्युएट नहीं हो रहा था, आकलन नहीं कर पा रहे थे, मूल्यांकन नहीं, असेसमेंट नहीं हो पा रहा था, उसकी मूल्यांकन नहीं हो रही थी। इस वजह से नेक्स्ट क्या आया था, असेसमेंट आया था। ठीक है ना। दूसरी बात करते एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर एक टीचर्स को बोला जाए कि मतलब इफ अ टीचर्स इज मेजरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स आर्ट, द मेजरिंग हाउ मच इंटरेस्ट दैट द स्टूडेंट हैज़ इन आर्ट। कहने का मतलब ये है कि आप अगर हम बोलेंगे कि कितने बच्चों को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, यू कैन मेजर, बट यू कांट मेजर कि कितनी कोई बच्चे में आर्ट की कितनी नॉलेज है, कितनी उसमें कैपेसिटी है, उसके पास कितनी नॉलेज आर्ट के बारे में, ये मेजर नहीं कर सकते हो। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आर्ट्स में, ये मेजर कर सकते हो। लेकिन आप इसमें ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि आपको मेजरमेंट के थ्रू कि आपके अंदर में आर्ट्स, इंटरेस्टेड तो आर्ट्स में हो, लेकिन आर्ट्स में कितनी अच्छे हो, कैसे हो, या आपकी क्या लेवल है आर्ट्स में आपकी, आप मतलब पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? मेजरमेंट के थ्रू नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो इसको आप पता करने के लिए आपको एक कंप्लीटली डेटा आप कलेक्ट करेंगे। कैसे? और उसको उसकी जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है कि उसकी जो बनाए हुए चित्र, बनाए हुए पिक्चर्स पर डिपेंड करता है। उससे एनालाइज करेंगे, यानी उसका डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, असेस्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट को आप डिस्कस करते हैं कि असेसमेंट क्या है। तो असेसमेंट एक लैटिन वर्ड एसिडेयर से आया है, ASSIDERE, एसिडेयर से आया है। और एसिडेयर का मतलब होता है टू सीट बिसाइड। ठीक है, टू सीट बिसाइड होता है। तो ये आपका असेसमेंट एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब टू सीट बिसाइड। ठीक है। तो इसका लिटरेरी देन टू एसेस मीन टू सिट बिसाइड द लर्नर, टू सिट बिसाइड द लर्नर, यानी असेसमेंट जो कहेंगे कि प्ले नंबर ऑफ रोल इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट या फिर एनी अदर पीपल्स, दे मे बी मोर अवेयर ऑफ देन अदर्स, इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड द स्टूडेंट लर्निंग पैटर्न। असेसमेंट से हम ये जानते हैं कि बच्चे के अंदर क्या लर्निंग पैटर्न है। ठीक है। उस सारे को, लर्निंग पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल फोकस एंड एलोकेशन ऑफ टाइम विल बी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय असेसमेंट। इन सारी चीज़ों को असेसमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जांचते हैं, मूल्यांकन करते हैं। एजुकेशनल असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स लाइक नॉलेज,
skill, attitude, belief. Assessment can focus on the individual learner, the learning community. असेसमेंट क्या है कि एक इंडिविजुअल लर्नर्स को हम असेस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। क्लास, वर्कशॉप, अदर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्नर, द इंस्टीट्यूशन और द एजुकेशनल सिस्टम एज अ होल, ठीक है, जिसको हम ग्रैनुलैरिटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ असेसमेंट का। तो नेचर ऑफ असेसमेंट में क्या होता है कि एक टीचर्स जो होता है असेसमेंट का यूज इसलिए करता है कि ताकि बच्चे की प्रोग्रेस को क्या कर सके, जान सके, लर्न कर सके, जान सके वो कितना सीखा है। असेसमेंट जो होता है हम लोग फोकस कर सकते हैं, एक टीचर या फिर एक जो ट्यूटर होता है, गाइडर्स होते हैं, वो फोकस कर सकता है, एक इंडिविजुअल लर्नर पर फोकस कर सकता है, उसकी क्लास, वर्कशॉप करने की स्टाइल, ये सारे चीज़ों को, उसकी रिदम क्या है, पैटर्न क्या है, लर्निंग का, ये सारे को क्या कर सकते हैं, असेसमेंट के थ्रू हम लोग असेस कर सकते हैं। असेसमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। असेसमेंट एक इस्टेब्लिश्ड क्या, मेजरेबल एंड क्लियर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए मतलब असेसमेंट को यूज किया जा सकता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लर्नर का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं असेसमेंट को, लर्नर को एनालाइज करने के लिए उसके डाटा को गैदरिंग करते हैं ताकि उसे असेस किया जा सके, ठीक है। स्टूडेंट मतलब कह सकते हैं कि हाउ वेल स्टूडेंट लर्निंग मैचेस एक्सपेक्टेशन एंड यूजिंग द कलेक्शन इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्म इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट लर्निंग। बच्चों में कैसे उसको इम्प्रूव करना है या इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है उसको हम असेस कर सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या असेसमेंट क्या है कि इट्स अ नॉट अ सिंपली टेस्टिंग, it can certainly be a part of most assessment programs. Assessment is more than testing. असेसमेंट क्या है, टेस्ट से ऊंचा उठकर, मतलब पूरी बच्चों को इंटरनल और एक्सटर्नल इवेलुएट करना, उसको असेस्ट करना, है ना। ये मतलब रिफ्लेक्शन, उसकी गोल, एजुकेशन और डेवलपमेंट जो होता है एक लर्नर का, उसको इंडिकेट करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना। इस प्रकार से हमें क्या करता है, असेसमेंट हेल्प करता है उसके डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, उसके डेवलपमेंट को जानने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, कि कैसे उसमें चेंजेज आ रहा है। तो असेसमेंट को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस विच फॉलो अ सेट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। वो 4 स्टेज होते हैं, जैसे कि प्लान हो गया, पहले प्लान बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर उस प्लान को डू करते हैं, फिर उसको कुछ करते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर उसको एक्ट करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। इस 4 प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, असेसमेंट को के स्टेज को हम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट इज अ प्रोसेस टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये तो हम बता दिए आपको, उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं हम लोग, इवेल्युएट करते हैं। असेसमेंट कवर नंबर ऑफ इशू, बहुत सारे इशू जो होते हैं स्टूडेंट लर्नर को, उसको भी हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर टू फोकस ऑन दिस टू मेक असेसमेंट मोर मीनिंगफुल, है ना। जैसे कि क्या हो सकता है, दे वे टीचर सपोर्ट एंड एसेस चाइल्ड लर्निंग एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। टीचर्स को हेल्प होता है कि बच्चों को मॉनिटरिंग कर सके कि बच्चे में क्या कमी है, क्या और उस पर सिखाना है, उनकी क्या टीचिंग स्टाइल में और चेंजेज हो सकता है, ये असेसमेंट से ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प होता है टीचर को कि कोई बच्चा अगर मान लेते समझ नहीं रहा है क्लास में, तो उसको असेसमेंट, इसीलिए टेस्ट बाय पेन पेंसिल टेस्ट होता है, या फिर कोई ओरली टेस्ट हो सकता है, है ना, क्लास में बीच बीच में, इसलिए कि बच्चे कहाँ तक सीख पाया, अभी तक समझ क्या रहा है, क्या टीचिंग, मेरे टीचिंग स्टाइल में कमी है, या फिर बच्चे की कुछ और तरीके से सिखाया जाए और क्या ऐड किया जाए उसमें। ये हेल्प करता है टीचर को। रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, और ये भी हेल्प करता है असेसमेंट कि बच्चे की प्रोग्रेस को पेरेंट्स के सामने, जो उनके केयरर्स होते हैं, उससे डिस्कस किया जाए, उन्हें बताया जाए, ताकि उन्हें घर में बच्चे जाए तो उन्हें हेल्प हो सके। टीचर्स उन्हें बताएं कि क्या बच्चे में प्रॉब्लम है, क्या और अच्छा करने के लिए टीचर बताएगा गार्जियंस को और क्या करना चाहिए, बच्चों को वॉच करने के लिए बताएगा, तो असेसमेंट से ही पता चलेगा। फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ चाइल्ड या यंग पर्सन अचीवमेंट थ्रू प्रोफाइल एंड क्वालिफिकेशन। जो असेसमेंट रेस्ट ऑन 3 पिलर्स, कॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन।
तो इसमें कॉग्निशन की हाउ स्टूडेंट रिप्रेजेंट नॉलेज एंड डेवलप कॉम्पिटेंस इन अ कंटेंट डोमेन। कैसे एक मतलब स्टूडेंट जो होते हैं अपने नॉलेज को या फिर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने कॉग्निशन मतलब मेंटल एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये असेसमेंट के थ्रू बच्चे भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, जांच सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। टास्क या सिचुएशन डेट ऑल अलाउ वन ऑब्जर्व स्टूडेंट परफॉर्मेंस, है ना। जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस को टीचर भी ऑब्जर्व कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को एक लर्नर भी क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, आकलन कर सकता है, चाहे वो सेल्फ हो चाहे किसी के द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है उसके थ्रू हो, है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन मेथड जो होता है फॉर ड्राइंग इंटरफेरेंस फ्रॉम परफॉर्मेंस एविडेंस। अब उस जो परफॉर्म एविडेंस है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको सही से ड्रॉ करेंगे, एक सही से उसको एक ग्राफ बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, एनालाइज करेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन। इंटरफेयर मतलब और कैसे एक गाइडर उसको सजेस्ट कर सकता है अपने आप, एक लर्नर कैसे अपने आप को और अच्छा इंटरफेयर कर सकता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, इसको देख लेते हैं। असेसमेंट जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, ग्रेड्स को अचीव करने में, एडवांसमेंट इंस्ट्रक्शनल नीड्स करिकुलम या अदर केसेस फंडिंग वगैरह में भी अपने आप को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। असेसमेंट हेल्प करता है कि एक टीचर्स को क्या, अगर आप पढ़ा रहे हो, आर यू अ टीचर टीचिंग एनीथिंग, तो व्हाट यू टीच, ठीक है ना, तो आप क्या पढ़ाओगे, या फिर स्टूडेंट लर्निंग व्हाट दे आर सपोज टू बी लर्निंग। यहाँ पर बात होती है कि जो बच्चे अगर सीख रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हो, या बच्चे सीख रहे हैं तो आप क्या पढ़ा रहे हो, बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या उसमें ऐड करनी चाहिए ताकि बच्चे और अच्छे से सीखे, है ना। आज के बच्चे जो होते हैं वो जानना सिर्फ ये नहीं जानना चाहते हैं कि अर्थमेटिक का रूल क्या होता है, उनकी फॉर्मूला क्या होता है, उसको मतलब एक उनको ऐसा स्किल चाहिए, असेसमेंट के थ्रू पता चलता है, ऐसा स्किल चाहिए ताकि वो पूरी वर्ल्ड के बच्चे के साथ वो क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। कम्पीट मतलब चैलेंजिंग कर सकते हैं। दे मस्ट बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, टू एनालाइज एंड टू मेक इंटरफेरेंस, चेंज इन द स्किल बेस एंड नॉलेज। और ये सारी चीज़ें मान लेते हैं कि असेसमेंट के थ्रू जो अपने नॉलेज है स्टूडेंट्स का उसको और क्या क्या रिक्वायर्ड है ना, उसको और क्या क्या मतलब गोल्स, लर्निंग गोल्स में और क्या क्या चाहिए, ये सारे चीज़ों को असेस करने के लिए असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें असेसमेंट जो होता है हमारा प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प करता है। प्लान, नेक्स्ट स्टेप की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मान लेते हैं कि हमारा जो हम क्लास 10th में हैं या 9th की बात करते हैं, तो उसमें 2-3 एग्ज़ाम्स होती है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं हुआ तो सेकंड एग्ज़ाम में, अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप क्या प्लानिंग करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसमें असेसमेंट क्या की हुआ आपको मदद करती है। जो एग्ज़ाम्स भी होता है ना, इट इज़ द पार्ट ऑफ असेसमेंट, ओके। रिपोर्ट एंड इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को रिपोर्ट करने में अपना मतलब हेल्प करता है असेसमेंट, मैंने बता चुका है। चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल इन लर्निंग, ये सारी चीज़ें मतलब आपको असेसमेंट लिंक मतलब जोड़ता है, टीचिंग और लर्निंग के बीच के जो एक ब्रिज का काम करता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप मतलब कोई भी बच्चे की परफॉर्मेंस को और अच्छा करवाना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। वी कांट मतलब कह सकते हैं कि एंटिसिपेट दैट पीपल, आप किसी बच्चों को उसको फुलफिल या फिर बच्चों को अच्छा करने के लिए बिना असेसमेंट को उसको आप अच्छे से गाइड नहीं कर सकते, बच्चे अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते, नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग नहीं बना सकते। असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है टीचर्स के लिए भी और एक लर्नर के लिए भी, ताकि उसके अच्छे डेवलप हो सके, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, क्रिएट हो सके, ये सारी चीज़ों के लिए असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट को डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते कितने हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसमें ऐसे टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेसमेंट असेसमेंट का, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, उसके बाद हम लाइटली वर्क इंटीग्रेटेड असेसमेंट, डायनेमिक असेसमेंट, इप्सेटिव असेसमेंट, इस सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे।
उसके बाद प्रिंसिपल असेसमेंट को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजी हम लोग बताएंगे इस असेसमेंट की क्या क्या हो सकती है। तो पहले हम लोग प्लेसमेंट असेसमेंट को डिस्कस करते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है कि इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स के प्लेस के लिए। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर बच्चा मान लेते हैं कोई स्टूडेंट्स पीजी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट की मैं बात करता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि आगे का कोई कोर्स कर रहा है, तो उसके पीछे का नॉलेज कैसा है उस सब्जेक्ट के। इससे क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट के प्रति उसकी इंटरेस्ट क्या है पता चल जाती है, नॉलेज क्या है ना। इससे पता चलती है एक स्ट्रैटेजी बनाने में, एक आगे की रिप्लान करने में, ठीक है ना। चाहे वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो, यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में आने से पहले उसको प्रायर नॉलेज, प्रायर अचीवमेंट कैसा रहा है, पहले कैसा रहा है वो, कोई भी लर्नर्स, इसको देखने में टीचर्स को क्या कर में हेल्प होता है। और साथ ही साथ मतलब इसमें जनरली टीचर्स को ही पता चलता है कि बच्चों का क्या नॉलेज है ना। इसमें कुछ प्रायर अचीवमेंट के बारे में जानकर आगे का प्लानिंग करने में टीचर्स हेल्प होता है। टीचर्स को ये भी हेल्प होता है कि ताकि आगे का जो मटेरियल होता है, जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक होता है, उसे कैसे डिलीवर किया जाए, है ना, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए, है ना। इसको इसमें मतलब हेल्प होता है। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स का जो स्किल लेवल है सब्जेक्ट के प्रति वो कैसा है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट में आपका यही होता है। सेकेंड, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, जिसको हमने बताया था आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि ये यूज किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए भी, है ना, मतलब अधिगम के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरली जो यूज किया जाता है कोर्स के लिए, मतलब जो आप कोर्स पढ़ा रहे हो या फिर प्रोजेक्ट जो आप दिए हो उससे रिलेटेड, जब आप क्लास में लेक्चर को डिलीवर कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो आप, मतलब स्पीच दे रहे हो, है ना। तो इस तरीके से जब आप क्लास में टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तब वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, एक टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि जब क्लास में पढ़ा रहे हैं एक टीचर्स, तो फीडबैक अगर ऑन स्टूडेंट्स का वर्क का फीडबैक अगर लेना है ना। जैसे कि इसमें बच्चे को कितना समझ रहा है बच्चा, कैसे बीच में वो ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, इंडिविजुअली या फिर होल क्लास को बीच में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को बीच में क्या किया जा सकता है, असिस्ट करने के लिए, जज करने, आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट, मतलब बीच में कुछ ओरली हो सकता है, क्विज हो सकता है, ओरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्राफ्ट वर्क किया जा सकता है। ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है कंकरेंटली विद द इंस्ट्रक्शन के साथ, इट इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के लिए काफ़ी इसेंशियल पार्ट है। इट डज नॉट ऐड टू द फाइनल मार्क्स गिवन फॉर द यूनिट, इंस्टीड इट पुट इनटू लर्निंग थ्रू गिवन एडवाइस। इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट व्हाट इज अ गुड अबाउट द वर्क एंड व्हाट इज नॉट। इससे ये पता चलता है कौन ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा है अपने प्रोजेक्ट में, अपने जो क्लास में, कोई ज़्यादा अटेंशन कितना है। अटेंशन को फोकस करने के लिए, अटेंटिव करने के लिए टीचर्स को ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट दैट स्टूडेंट एंड टीचर विल प्लान इन द फ्यूचर फॉर लर्निंग। और हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए भी ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है कि आप सबमिट करते हो, फाइनली आप अपने थॉट को, यानी एंड ऑफ अ कोर्स या प्रोजेक्ट इसे कह सकते हैं। इट्स अ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स और प्रोजेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि इन एन एजुकेशनल सेटिंग सबमिटिव असेसमेंट आर टिपिकली यूज्ड टू असाइन स्टूडेंट कोर्स ग्रेड। इससे क्या होता है, असाइन किया जाता है कि आपका मतलब जो आप सीख रहे हो किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबमिटिव असेसमेंट आर इवेल्युएट, आप जो पढ़े, जैसे मान लेते एग्जाम आपने दिया, एग्जाम एक सबमिटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात, इसमें ग्रेड दिया जाता है आपके जो सबमिट किए हुए प्रोजेक्ट को, आपकी राइटिंग
आंसर के बेस्ड पर आपको क्या किया जाता है, आपको एक ग्रेड दिया जाता है। ये ग्रेड के पर्पज से भी यूज होता है, मार्क्स बेसिस पर यूज किया जाता है, परसेंटेज बेसिस पर, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज किया जाता है समेटिव असेसमेंट का। इसमें समेटिव असेसमेंट मेड टू समराइज व्हाट द स्टूडेंट हैव लर्नड एंड डिटरमाइन वेदर दे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर वेल। कितना वो समझा है सब्जेक्ट मैटर। एग्जाम आप दे लिए हो तो उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हो आप उसे। आपका जो सबमिट एक बार उसी के बेस पर आपको क्या किया जा सकता है, आपको मूल्यांकन किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट टिपिकली ग्रेडेड, मैंने बताया पास या फेल हो सकते हैं। आपके असेसमेंट, आपके सबमिट, आपके मूल्यांकन, आपके नॉलेज के बेस पर आपने जो सबमिट किया, इसमें वी कांट चेंज इट, कैन एंड कैन टेक द फॉर्म ऑफ टेस्ट, एग्जाम या प्रोजेक्ट हो सकता है। समेटिव असेसमेंट आर ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट हैज पास्ड या फेल्ड इन क्लास। इट शो द अमाउंट ऑफ लर्नर सक्सेस इन मीटिंग द असेसमेंट कंडक्ट एट द एंड ऑफ द यूनिट। यानी यह मतलब कह सकते हैं कि आप सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बेस पर ये क्या होता है, सबमिटिव असेसमेंट का यूज किया जाता है। इट इज द लॉजिक एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ समेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट हैज फॉर्मेटिव वैल्यू। ठीक है। वर्क इंटीग्रेटेड असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि ये हेल्प करता है बच्चे की, स्टूडेंट्स की स्किल और कैपेबिलिटी को डेवलप करने में, क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है। ये साथ ही साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। इट्स ऑल्सो दिस हेल्प एंड सपोर्ट एजुकेशनल स्टाफ, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टाफ्स होते हैं, टीचर्स होते हैं या फिर जो भी हो, उनको मतलब हेल्प करता है डिजाइन जेन्युइन असेसमेंट। इट डिजाइन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टीचर। ये जो असेसमेंट होता है वर्क इंटीग्रेटेड असेसमेंट, ये इसे डिजाइन किया जाता है आपको टीचर्स के नीड के अकॉर्डिंग, मतलब उसको डिजाइन किया जाता है। डायनेमिक असेसमेंट क्या होता है, इसको इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब एक नई चीज़ सिखा रहे हो आप डायनेमिक असेसमेंट में, तो एक नई चीज़ आप सिखा रहे हो, तो इसमें नई चीज़ है तो उसको जो पहले से बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, तो आप नई चीज़ सिखाए तो उसको प्रायर नॉलेज को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसको पता नहीं होगा, क्योंकि पहली बार वो जान रहा है, सीख रहा है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसमें टीचर्स जो होते हैं, टीचिंग स्टूडेंट प्रायर नॉलेज का एक्सपेक्टेशन टीचर नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब न्यू एडवांस जो होता है, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो, जो सिखा रहे हो, उसमें एडवांस जो टीचिंग मेन बॉडी होता है, उसको हम सिखाने में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इम्पैसेटिव असेसमेंट, इसमें क्या करते हैं कि आप बच्चों को प्रीवियस स्टूडेंट को कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस से, उसे मतलब न्यू चीज़ें सीखने में मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। उनकी उनकी प्रीवियस नॉलेज को आप प्रीवियस टास्क को चेक करके इम्पैशेट कर सकते हैं, आगे उसे बढ़ने में मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आपका क्या पहले रोल रहा है, अब आप आगे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसे इम्पैसेटिव असेसमेंट के थ्रू आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें डायग्नोस्टिक करते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह है कि बच्चे को आगे बढ़ाने से पहले पीछे के नॉलेज को हम लोग समझते हैं, सीखते हैं कि बच्चे में क्या इम्प्रूव हुआ है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम भी है पीछे अभी, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी को चेक करते हैं कि बच्चे कहाँ पर फेस कर रहा है ना, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। होल डिफ़िकल्टी को हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन मतलब करके असेसमेंट के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, उसको डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। साइनॉप्टिक असेसमेंट क्या होता है, इसको देख। इसमें क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक है, उससे इसमें साइनॉप्टिक में डेप्थ नॉलेज या जो एलिमेंट है उस पर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स की कितनी है, और या मतलब कह सकते हैं कि उसको डेवलप करने में क्या करते हैं, बेसिकली इसको हेल्प करते हैं। डेप्थ नॉलेज मतलब कह सकते हैं बच्चे की, जो स्टूडेंट्स की, इसमें दिखाता है कि टैलेंट स्किल्स को, है ना, कितना वो परफॉर्म कर रहा है, डेप्थ नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट के प्रति, इसको हेल्प मेजरिंग करने में उसकी कैपेसिटी को और उसकी नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने में नेक्स्ट स्टेप में हेल्प करते हैं साइनॉप्टिक असेसमेंट के थ्रू। नेक्स्ट होता है
क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट। क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट क्या है इसको? एक मतलब द परफॉर्मेंस ऑफ एवरेज स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है आप जज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल के थ्रू। इट शुड बी स्ट्रिक्टली सीन दैट अदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। फिर सिद्धांत क्या है इसका, इसको हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट हम लोग का बच जाएगा स्ट्रैटेजी ऑफ असेसमेंट। तो प्रिंसिपल द 5 प्रिंसिपल है असेसमेंट का। हम लोग कह सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट्री टू एंड सपोर्टिव टू लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू कर सकते हैं और सपोर्टिव कर सकते हैं। बी वैलिड एंड रिलायबल, बी फिट फॉर पर्पस एंड मैनेजेबल, ठीक है। सपोर्ट टीचर प्रोफेशनल जजमेंट एंड सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स है असेसमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फॉर असेसमेंट क्या होता है? टीचर में यूज अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स प्रोग्रेस। बट टीचर्स को मतलब ये जो एक रेंज होता है स्ट्रैटेजी बनाती हैं कि प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन कि बच्चे की पीपल्स होते हैं उनको प्रोग्रेस में क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की असेसमेंट के थ्रू स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड करने की ज़रूरत है उनकी प्रोग्रेस में और क्या ऐड करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। टीचर ऑब्जर्व द पीपल्स इंगेज इन क्लासरूम एक्टिविटी। पीपल ऑब्जर्व करते हैं असेसमेंट के थ्रू कि बच्चे कितना इंगेज है क्लासरूम में, सब्जेक्ट के प्रति कितनी इंगेज है बच्चा, कितना फोकस कर रहा है। टीचर ऑब्जर्व द पीपल्स परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है असेसमेंट के थ्रू टीचर ऑब्जर्व करता है बच्चे की प्यूपिल्स की परफॉर्मेंस को। टीचर चेकिंग प्यूपिल्स वर्क को चेक करता है, उससे पता चलता है कि बच्चे को और क्या क्या सीखना है और क्या क्या सीख चुके हैं। प्यूपिल्स चेकिंग ईच अदर। इसमें असेसमेंट के थ्रू सिर्फ टीचर्स नहीं प्यूपिल्स खुद भी चेक कर सकते हैं अपना वर्क और अपने जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उससे कंपेयर कर सकता है और अपने वर्क को क्या कर सकता है उससे टैली कर सकता है। क्वेश्चनिंग टू चेक योर फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना। क्वेश्चन और आंसर जो होता है चेकिंग कर सकते हैं, उससे समझ सकता है बच्चा। एंड ऑफ टॉपिक टेस्ट, और ये जब टॉपिक टेस्ट मतलब टॉपिक ख़त्म हो जाता है उसके एंड में टेस्ट लेकर पता चलता है कि उस टॉपिक को कितना समझ में आया। इससे असेसमेंट हेल्प करता है पीपल्स खुद का भी। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई घर पर कॉम्पिटिटर जो होता है, कंपटीशन की तैयारी जो कर रहा है बच्चा सीटेट एग्ज़ाम के, तो टेस्ट मारता है, टेस्ट लगाता है। इससे ये पता चलता है उसका, फिर आकलन करता है, एनालाइज करता है, असेस करता है, इवेल्युएट करता है कि हम कितना सीखे हैं, डिस्कस करता है। ये सारी चीज़ें असेसमेंट हेल्प करता है। या फिर जहीं कहीं भी कोई एक टीचर्स होता है उसको मतलब टेस्ट के थ्रू उसको आकलन करता है कि बच्चा को और क्या क्या सीखना है स्कूल में। एंड ऑफ एग्ज़ाम लेकर, अदर टास्क देकर, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो असेसमेंट मेनली आपको मूल्यांकन, आप कितना सीख रहे हो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस के समय, आप कितना सीखे हो, क्या क्या और सिखाने की ज़रूरत है बीच बीच में। तो ये सारे में हेल्प करता है असेसमेंट आपको, और आकलन मूल्यांकन करने में काफ़ी क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपका ये टॉपिक आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो प्रिय लर्नर, आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये सेशन आज का। किसी प्रकार का कोई अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगा, आप वहाँ से नोट्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन और रात दोनों बहुत ही अच्छा हो। आप हेल्दी रहें, सेफ रहें, इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं।